You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। और इसके अलावा बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली, इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए। और बात की जाए कौन सुबह के लास्ट एपिसोड की, वो कल तक आ जाएगा। और बस मुझे बस इतना ही कहना था, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में एमएलए लूट हाउस में आके कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वहीं पर सुबारू ये सोच रहा था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गई। उसके बाद जो फेल होती है वो कहने लगती है कि मेरा पीछा छोड़ दो और अपने सामान को भूल जाओ। तो एमएलए कहती है कि वो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे वापस कर दो। तो वो मैजिक से क्रिस्टल बना देती है और फिर वो अपने इंसिग्निया को वापस करने के लिए कहती है। और इसे देखने को जो रोम होता है वो कहता है कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। तो फिर उसे कहती है कि तुम बिना लड़े उसे हार क्यों मान रहे हो। उसको जो रोम होता है वो एमएलए से कहता है कि तुम एक एल्फ हो ना। तो एमएलए कहती है कि वो एक हार्ड पैव है। और ये सुन जो फेल होती है वो जो डर जाती है। एमएलए कहती है कि तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। उसको जो फेल होती है वो सुबारू पे गुस्सा होने लगती है कि उसे लगता है कि सुबारू ने उसे फंसाया है। और ये सुनने को जो एमएलए होती है वो कहती है कि क्या ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं है। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो एमएलए के चर्च पे लगे फूल पर जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि एमएलए ने उस लड़की की फिर से मदद की है। उसके जो सुबारू होता है वो फेल से कहता है कि वो उसका इंसिग्निया वापस कर दे। और उसके बाद वो एमएलए को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते। इतने में सुबारू पग को शील्ड बनाने के लिए कहता है और पग शील्ड बना के एल्सा के अटैक से एमएलए को बचा लेता है। उसको जो पग होता है वो सुबारू को थैंक्स कहता है। उसको जो एल्सा होती है वो कहती है कि मैंने कभी किसी स्पीड को नहीं मारा। तो फिर उसे कहती है कि तुम कहना की चाहती हो। तो एल्सा कहती है कि मैंने अपना प्लान बदल दिया, अब मैं तुम सबको मार दूंगी और तुम बाकी स्लम वाले लोगों जैसी ही हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर कुछ उखाड़ नहीं पाते। और वहीं पे ये सब बात सुनने के बाद जो सुबारू तो गुस्से में आता है और पग को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। उसके बाद जो पग मैजिक का यूज करके कहता है कि मेरा नाम है पग, मारने के बाद मेरा नाम याद रखना। और ऐसा कह के वो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एल्सा जम जाती है। और पर जो एल्सा होती है उसे तोड़ देती है और तेजी से जाके एमएलए के ऊपर अटैक कर देती है। पर एमएलए शील्ड बना के अपने को डिफेंस कर लेती है। उतने में पग अटैक आता है, जिससे एल्सा बचते हुए पीछे हट जाती है। उसके बाद जो पग होता है वो कहने लगते कि मेरे सामने सभी बच्चे हैं पर तुम ताकतवर हो। तो ऐसा कहती है कि एक स्पिरिट के मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा। उसके बाद वो नोटिस करती है कि अब रात होने वाली है, इसका मतलब पग के बाद ज्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद जो पग होता है वो कहता है कि तुम्हारे लिए इतनी देर तक बाहर रहना तुम्हारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसे जल्दी निपटा देता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो बहुत बड़ा अटैक कर देता है, जिससे एल्सा बहुत ज्यादा मुश्किल से बच पाती है। जहाँ पे एल्सा कहती है कि मैं लगभग मरने ही वाली थी। और उसको जो एमिलिया होती है वो पग से कहती है कि क्या तुम और देर तक यहाँ रुक सकते हो। तो पग कहता है कि माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मैंने इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, इसलिए कोई बड़ी मुसीबत हो तो मुझे बुला लेना, भले ही मेरा और खत्म हो जाए। तो एमिलिया कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया और आगे का मैं संभाल लूंगी। उसके जो एल्सा होती है वो एमिलिया को अटैक कर देती है, पर जो एमिलिया होती है अपने शील्ड की वजह से बच जाती है। उसको जो रोम होता है वो कहता है कि हम सिर्फ देखते नहीं रह सकते, जिस पे फेल एग्री हो जाती है। उसको जो एल्सा होती है वो एमिलिया को लात मार देती है, जिसकी वजह से वो पीछे चल जाती है। उसके बाद एल्सा फिर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एमिलिया अलमारी से टकरा जाती है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें गिर जाती है। और तभी जो रोम होता है वो एल्सा के ऊपर अटैक कर देता है, और वहीं पर जो एल्सा होती है उस चीज से बच रही होती है। उसको जो रोम होता है उस बर्फ को तोड़ देता है। उसको जो एल्सा होती है वो जाकर उसके हथियार पे बैठ जाती है। और तभी जो एल्सा होती है वो रोम के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि उतने में जो फेल होती है वो एल्सा के ऊपर अपनी नाइट से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एल्सा का निशाना चूक जाता है। पर जो रोम होता है उसे छोटी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और वहीं पर सुबारू अपने मन में कहता है कि मुझे मर के फिर से दोबारा स्टार्ट करना होगा, पर मैं उस डर को फिर से महसूस नहीं करना चाहता। और वही वो जो एल्सा होती है वो फेल के पास आती है और फेल के ऊपर अटैक कर देती है, पर सुबारू आके उसे बचा लेता है। उतने में जो एमिलिया होते हैं वो उठ के उस एल्सा से लड़ने लगती है। उसके बाद सुबारू फेल से कहता है कि मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना, तुम हम सबसे छोटी हो और तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तो फिर सुबारू से कहती है कि तुम तो थोड़ी देर पहले डर से कांप रहे थे। तो सुबारू कहता है कि पर अब मुझे डर नहीं लग रहा। उसके बाद सुबारू फेल का वेपन यूज करके एल्सा के ऊपर अटैक कर देता है, पर जो एल्सा होती है उसे डॉज कर लेती है। उसके बाद सुबारू कहता है कि फेल अभी मौका यहाँ से भागो। तो एल्सा फेल को रोकने के लिए उसके ऊपर नाइट से अटैक कर देती है, पर जो सुबारू होता है उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से फेल वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। और वही वो हमें दिखाई देता है जो एल्सा होती है वो सुबारू और एमिलिया के ऊपर भारी भरी होती है। और वही पर सुबारू एमिलिया से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट पावर है तो उसका अभी इस्तेमाल करो। तो एमिलिया कहती है कि अगर मैंने उसका इस्तेमाल किया तो यहाँ मैं सिर्फ अकेली जिंदा रहूंगी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। और वहीं पर सुबारू को फ्लैशबैक याद आता है और वो कहता है कि वो कन्वर्सेशन हुई नहीं
थी। उसके बाद सुबारू एल्सा से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और ऐसा कहने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है। फिर हमें दिखाई जाता है उस लड़ाई में जो सुबारू होता है उसे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है, और उसके बाद वो उसके ऊपर नाइट से अटैक करने वाला था, पर वो रुक जाता है और फिर उसके ऊपर किक कर देता है, पर जो एल्सा होती है उसे रोक लेती है। उसके बाद जो एल्सा होती है वो सुबारू को पेट काटने वाली थी कि उतने में जो छत होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज्यादा धुआं हो जाता है। और फिर जब धुआं हटता है तो हमें दिखता है कि वहाँ पर राइनाहॉर्ट होता है, और वो कहते हैं कि क्या हम इस गेम को खत्म कर दे। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो भाग रही होती है, और भागते भागते वो राइनाहॉर्ट से टकरा जाती है। उसके बाद वो राइनाहॉर्ट से मदद मांगती है, और राइनाहॉर्ट जो होता है वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइनाहॉर्ट कहता है कि सुबारू हम फिर से मिल गए। उसको जो राइनाहॉर्ट वो एल्सा के कपड़े देख के कहता है कि तुम तो एक राइनाहॉर्ट हो, और वही पर जो एल्सा होती है वो राइनाहॉर्ट को भी पहचान लेती है। उसके बाद जो राइनाहॉर्ट होता है वो एल्सा को कहता है कि सरेंडर करने के लिए, पर जो एल्सा होती है वो उसे मना कर देती है। उसके बाद जो राइनाहॉर्ट होता है वो सुबारू को पीछे हटने के लिए कहता है, तो सुबारू राइनाहॉर्ट से कहता है कि जरा संभल के, वो लड़की एक मॉन्स्टर है। तो राइनाहॉर्ट कहता है कि मॉन्स्टर को मारना मेरी फैसिलिटी है, और वही पर सुबारू देखता है कि जो रोम होता है वो वापिस जिंदा आता है, इसलिए जो एमिलिया होती है उसे हिल करने लगती है। तो सुबारू कहने लगता है क्या तुम इसे सच में बचाना चाहती हो। तो एमिलिया कहती है मैं इसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे बाद में इन्फॉर्मेशन दे सके, ये बस मैं अपने के लिए करी हूँ। और ये सुनने के बाद सुबारू एक अजीब सी स्माइल देता है, और वही पर जो एल्सा होती है वो राइनाहॉर्ट पर अटैक कर देती है। उसके बाद राइनाहॉर्ट उसे एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से एल्सा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। तो एल्सा कहती है कि मुझे जितना लगा था तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। तो राइनाहॉर्ट कहता है कि मुझे जितना लगा था तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल तलवार ही काफी है। तो एल्सा कहती है कि मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो। ऐसा कहकर वो राइनाहॉर्ट पे अटैक कर देती है, पर जो राइनाहॉर्ट होता है उसकी तलवार को तोड़ देता है, और कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा सरेंडर करने का। पर जो एल्सा होती है वो फिर से अटैक कर देती है। तो सुबारू कहता है कि संभल के, उसके पास एक और प्लेट है, जिसकी वजह से राइनाहॉर्ट उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद जो एल्सा होती है सुबारू से कहती है कि तुम्हें पहले ही पता था। तो सुबारू कहता है कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया था। उसके बाद एल्सा कहती है कि मेरे पास 2 से भी ज्यादा प्लेट्स है। तो राइनाहॉर्ट कहता है कि तुम्हारे सारे वेपन तोड़ने के बाद तुम हार मान लोगी। तो एल्सा कहने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने नाखूनों का यूज करूंगी, उसके बाद अपने हड्डियों का, और जरूरत पड़ी तो अपने जान का भी। यही पावर हंटर का लेने का तरीका है। और उसके बाद जो एल्सा होती है वो राइनाहॉर्ट की तरफ से भारी भारी होती है, और वही पर सुबारू को उसकी फिक्र होने लगती है। तो एमिलिया कहती है कि मैं भी स्पीड आर्ट का यूज करी हूँ, इसलिए वो अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो अपने फुल पावर से लड़ेगा तो सारा माना उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो हीलिंग होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद जो सुबारू होता है राइनाहॉर्ट से कहता है कि अब तुम अपने फुल पावर से लड़ सकते हो। उसके बाद जो राइनाहॉर्ट होता है वो अपने किलर मूव का यूज करता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है, और उस धमाके की वजह से पूरा जो लूट हाउस होता है वो तबाह हो चुका होता है, और वहीं पर जो एल्सा का भी नाम निशान नहीं होता। तो जो सुबारू होता है वो राइनाहॉर्ट से कहता है कि मॉन्स्टर को हंट करना जाए बाहर में, तुम भी एक मॉन्स्टर से कम नहीं हो, जिससे राइनाहॉर्ट को थोड़ा बुरा लगता है। पर बाद में सुबारू कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से बचा लिया मेरे भाई। और ये सुनने का जो राइनाहॉर्ट होता है उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, और उतने वहाँ पर रोम भी आ जाती है। और वहीं पर जो सुबारू और एमिलिया होती है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। पर उतने जो राइनाहॉर्ट होता है वो कहता है कि सुबारू संभल कर, क्योंकि उनके पीछे एल्सा थी और वो उनकी तरफ ही आ रही थी। तो सुबारू जो होता है जो रोम का हथियार उठाता है और एमिलिया को साइड कर देता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो रोम के वेपन का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद जो एल्सा होती है कहने लगती है कि मैं जल्दी तुम लोगों का नाम निशान मिटा दूंगी, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो एमिलिया होती है सुबारू से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, पर सुबारू कहने लगता है कि फाइनली मैंने एक कर दिया। वैसे मेरा नाम है नाश्ता की सुबारू, और मैंने तुम्हें एक विलन से बचाया है, तो क्या तुम इसके बदले में कुछ नहीं कहोगी। तो एमिलिया कहती है कि ठीक है, बता तुम्हें क्या चाहिए। तो सुबारू कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम अपना नाम बताओ। और ये सुनने का जो एमिलिया होती है वो हंसने लगती है, और फिर वो अपना असली नाम बताती है, एमिलिया। उसके बाद जो राइनाहॉर्ट होता है वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम लोग अब ठीक हो। तो सुबारू कहता है कि मैं उस वेपन की वजह से बच पाया। तो राइनाहॉर्ट रोम के वेपन को उठाकर देखता है तो वो कट चुका होता है। उसके बाद उन सभी की नजर सुबारू के पेट के ऊपर जाती है, जहाँ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। उसके जो सुबारू होता है वो बेहोश होता है, जो देख कर एमिलिया बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू को हिल करने लगती है। उसके बाद जो राइनाहॉर्ट होता है वो एमिलिया से पूछता है कि सुबारू वैसे तुम्हारा क्या लगता है। तो एमिलिया कहती है कि वो उसे पहली बार मिली है। तो राइनाहॉर्ट कहता है कि वो तुम्हें ढूंढ रहा था और वो तुम्हें कुछ देना चाहता था, जिससे एमिलिया सोच में पड़ जाती है। उसके बाद राइनाहॉर्ट होता है वो कहने लगता है कि सुबारू को मैं अपने घर लेकर जाता हूँ। तो एमिलिया कहती है कि उसने मेरी जान बचाई थी तो उसे मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, पर वैसे तुम उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो। तो राइनाहॉर्ट कहता है कि वैसे उन्होंने जो किया है वो एक क्राइम है, पर मैं आज छुट्टी पे हूँ। जिस पे एमिलिया कहती है कि तुम एक ब्रेन नाइट हो। उसके जो एमिलिया होती है वो फेल से कहती है कि क्या ये आदमी तुम्हारी फैमिली है। तो फिर हार में जवाब देती है, और वो आगे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारी चीज वापस करती हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो उसका एक इंसिग्निया वापस कर देती है। उसके जो राइनाहॉर्ट होता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो हैरान हो जाता है, और वो फेल का हाथ पकड़ता है और उसका नाम पूछता है। तो फिर उसका नाम बता देती है, और ये सुनने को राइनाहॉर्ट होता है वो एमिलिया से कहता है कि माफ करना, पर इस लड़की को मेरे साथ आना होगा। उसके बाद वो फेल से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा और तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फेल कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई तो इसका मतलब ये नहीं, पर वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही राइनाहॉर्ट उसे मैजिक से बेहोश कर देता है। उसके बाद वो एमिलिया को उसका इंसिग्निया वापस दे के फेल को अपने साथ लेकर जाने लगता है, और जाते जाते वो चांद को देख के कहता है कि शायद आज की रात वो आखिरी रात है जब हम चांद को सुकून से देख रहे हैं।